हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक का कबीर की साखियाँ का अभ्यास करते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में माना जाता है। कबीर की जो कविताएं हैं वो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियाँ लाती है। कबीरदास जी अपने ज़माने के एक बहुत ही अच्छे कवि रह चुके हैं। कबीरदास जी को शास्त्रीय ज्ञान भी बहुत था। अब हम इसकी साखियाँ का अभ्यास करते हैं। कबीरदास जी की साखियाँ। साखी का मतलब होता है साक्षी, जो हमको प्रत्यक्ष दिखता है। कबीरदास जी अपनी कविताओं में वही बातें लिखते हैं जो समाज में प्रत्यक्ष सभी को दिख रहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इस पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा ऐसी ही वाणी बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को अच्छा लगे, सामने वाला अपना अहंकार खो न दे, उससे ज़्यादा गुस्से का भाव उत्पन्न ना हो जाए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, मतलब बोलते वक्त अपन को भी सुख का अनुभव हो और सामने वाले सुनने वाले व्यक्ति को भी वो भाषा, वो विचार अच्छा लगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि जो हिरण रहता है उसकी नाभि में कुंडली होती है, पर हिरण को उसकी सुगंध आती है। वो ये नहीं ढूंढ पाता कि वो कहाँ पर है, वो पूरे वन में ढूंढता रहता है। ऐसे ही हमारे मन में ही राम बसे हैं और हम उस राम को पूरी दुनिया में ढूंढने बैठे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब जब इंसान के अंदर उसका घमंड रहता है, अहंकार रहता है, तब वहाँ पर हरि नहीं होते। अब हरि है मैं नाही, मतलब कि अब हरि हो अपने मन में, अपने हृदय में भगवान हो, तब अहंकार नहीं रह सकता। सब अंधियारा मिट गया, मतलब जब यदि हमारे मन में अंधियारा मिट गया है, हमारे मन में प्रभु का निवास हो गया है, तो फिर सभी जगह ज्ञान का प्रकाश ही होगा। जब दीपक देखा माही, जैसे एक अंध बंदे कमरे में दीपक जलाकर रखते हैं तो उस कमरे में सभी और रोशनी हो जाती है। उसी तरह हमारे मन में भी हरि के आने से घमंड रूपी जो अंधकार है वो मिट गया है। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार सुखी है क्योंकि वो खाता है और सोता है, इसके अलावा कोई दूसरी क्रिया वो नहीं करता। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। एक कबीरदास जी ऐसे ही इस दुनिया में दुखी हैं जो जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। इसका तात्पर्य इंसान को यदि किसी काम को करने की इच्छा होती है तो वो उस काम के लिए जागेगा, उस काम के लिए परेशान होएगा, और जिसको कुछ काम करना ही नहीं है उसकी जिंदगी केवल खाने और सोने में ही बीत जाएगी। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं बिरह भुवंगम तन बसे, जब सांप हमारे तन पर होता है, मतलब हमें काट लेता है, तो कोई भी मंत्र काम नहीं आता है, उसका जहर पूरे शरीर में चढ़ जाता है। वैसे ही राम वियोगी ना जीवे, राम के बिना, प्रभु के बिना कोई इंसान का जीवन संभव नहीं है, और यदि जीने का प्रयास भी करता है तो उसे इस संसार में पागल कहा जाता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए,
बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी इस साखी में यह बताते हैं कि जो निंदक होता है, निंदक अर्थात बुराई करने वाला, नेड़ा मतलब पास में रखना, निंदक को हमेशा अपने पास में ही रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी बुराइयों से हमें अवगत कराता है। हो सके तो उसे अपने आंगन में एक झोपड़ी बना करके रहने को बोल दे। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। एक निंदक ही ऐसा होता है, एक बुराई करने वाला ऐसा होता है जो बिना साबुन और पानी के हमारे मन को स्वच्छ कर देता है। अर्थात वो रोज़ प्रतिदिन हमारी बुराइयां बताएगा, हमें हमारी बुराइयों से जान कराएगा और हम उन बुराइयों को एक एक करके मिटाते जाएंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ अर्थात आप लोग कितना भी पोथी पढ़ लो, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, पंडित भया न कोई भी पंडित नहीं बन सकता। एक अक्षर पीव का, जब तक आपने उस भगवान का, उस ईश्वर का एक भी अक्षर नहीं पढ़ा हो, तब तक ऐसे पंडित बनने से कोई मतलब ही नहीं है। और यदि आपने भगवान के नाम का अक्षर भी पढ़ा है तो वही इंसान सच्चे अर्थ में पंडित होगा। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि हम घर जालिया आपना, हमने अपना घर जला लिया है। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा अर्थात मशाल, हमने हमारे हाथों में मशाल ले ली है। अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी, अब उन लोगों का घर जलाना बाकी है जो हमारे साथ में चल रहे हैं, जो हमारे साथी हैं। कबीरदास जी इस घर को अहंकार कहते हैं, मतलब हमने हमारा अहंकार तो जला लिया है, अब जो हमारे साथी है उनका अहंकार जलाना अभी बाकी है। तो जो हमारे साथ में चल रहे हैं, अब हमने वो मशाल ले ली है कि अब हम उनका घर जलाने के लिए तैयार हैं। आपको कबीरदास जी की पंक्तियों से हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त ही होता है। तो धन्यवाद बच्चों।